बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द मार्केट रैप। फैसल वगैरह जी, आज मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करता है। वोलेटाइल सेशन रहा और KC 100 इंडेक्स 896 पॉइंट प्लस के साथ 183,049 पर क्लोज हुआ। और आज का हाई 183,801 आज का हाई और 182,054 आज का लो रहा। और अब हम आज के KC 100 के व्हील को देखते हैं। तो हमारे पास KC 100 के व्हील में कमर्शियल बैंक को देखें तो हम कमर्शियल बैंक काफ़ी हद तक ग्रीन में कंपनी नज़र आई और तीन चार कंपनी रेड में रहीं। और फिर हम फर्टिलाइजर सेक्टर को देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर पूरा पूरा पॉजिटिव ग्रीन में रहा। और फिर उसके बाद ENP सेक्टर देखें तो ENP सेक्टर रेड में रहा सिवाय POL के। POL ग्रीन में नज़र आया। और सीमेंट सेक्टर भी आज पूरा ग्रीन में रहा। और एनर्जी सेक्टर को देखें तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर वो भी ग्रीन में रहा। PSX माइनस में रेड में रहा। और अब हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स को देखें तो आज की पॉजिटिव कंट्रीब्यूटर्स में हमारे पास एंग्रो एज 328 पॉइंट, MCB 121 पॉइंट, FABL 111 पॉइंट, लकी 96 पॉइंट और MEBL 92 पॉइंट कंट्रीब्यूट किए। और सेक्टर की परफॉर्मेंस देखें तो कमर्शियल बैंक ग्रीन में रहा, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर ग्रीन में, सीमेंट सेक्टर ग्रीन में, पावर सेक्टर भी ग्रीन में रहा और ENP सेक्टर कुछ माइनस में रहा। और अब हम आज के वॉल्यूम लीडर्स देखें तो आज के वॉल्यूम लीडर्स में हमारे पास के इलेक्ट्रिक 115 मिलियन, सेनर्जी 81 मिलियन, फर्स्ट नेशनल इक्विटीज़ 51 मिलियन और NCPL निशात चुनिया पावर 26 मिलियन का काम हुआ। और गेनर्स को देखें तो कैप पे MTEX लिमिटेड 23%, पैरामाउंट स्पिनिंग 15%, हीरा टेक्सटाइल 13%, दीवान टेक्सटाइल 12%। और लूजर्स में देखें तो लूजर्स में फर्स्ट ट्राइस्टार मुदारबा, राउंड एशिया इंश्योरेंस कंपनी 8% माइनस और फर्स्ट एलेट कैपिटल मुदारबा 8% माइनस और आयशा स्टील कंट्रीब्यूट परफेक्ट राउंड 8% माइनस। और अब हम आज का टोटल वॉल्यूम देखें मार्केट का तो आज का टोटल वॉल्यूम 729 मिलियन आज का टोटल वॉल्यूम रहा। और अब हम मार्केट इन्फॉर्मेशन को देखें तो BK स्टील की तरफ से एक नोटिस आया था कि सोलर पावर प्रोजेक्ट कंपनी ने 5 मेगावाट के सोलर पावर सिस्टम की तामीर शुरू कर दी है। इससे माहाना 6 लाख यूनिट बिजली पैदा होगी और सालाना 20 करोड़ रुपए से जायद की बचत मुतवक्का है। और सिमेट्री ग्रुप की तरफ से नोटिस आया था कि कंपनी ने अमेरिकी डिजिटल ब्रांड फ्रॉम LED लोगो डेस्टिन ग्रुप को खरीदने का मुआहदा कर लिया है। इससे कंपनी की सालाना आमदनी तकरीबन 20 करोड़ रुपए इजाफे की तवक्को है। तो ये तो मेरी तरफ से। अब चलते हैं जमशेद सर की तरफ कि उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज है कल के लिए। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली वॉच आउट स्टॉक्स को डिस्कस करने से पहले यहाँ पे हम एक्सटेंडेड की चार्ट की फॉर्मेशन है, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हमने लास्ट 3 कंसेक्टिव सेशन के सेशन तक डिक्लाइनिंग साइड के ऊपर देखे थे। एक पॉजिटिव साइन है कि हमने एटलीस्ट आज पीएस एग्जॉशन देखी है, इनडिसाइसिव कैंडल, डॉजी कैंडल बना है। आइडियल होता अगर हम एटलीस्ट अपसाइड के ऊपर 183,900 या 184,000 से ऊपर बंद कर गए होते तो फिर पॉसिबिलिटी थी कि हम क्लियर अपसाइड के ऊपर कल एक बुलिश मोमेंटम देख सकते थे। होपफुली कल अपसाइड के ऊपर एक्टिविटी रहेगी। नीचे डाउन साइड के ऊपर जो एरियाज कल हमने डिस्कस किए थे 180,800 से लेके 179,500 के एरिया वो स्टिल इंटैक्ट है, वो ये एज ए सपोर्ट देखना चाहिए। वो वायलेट होते हैं तो फिर डाउन साइड के ऊपर डीपर साइड के ऊपर 600 क्रैक कर सकता है। ऑन द अपसाइड इमीडिएट हर्डल एरियाज एज अर्ली साइड इमीडिएट बेसिस के ऊपर 184,000 के राउंड का एरिया होगा। वंस वो रीजन का सस्टेन करता है तो फिर एक मेजर हर्डल 185,800 के पास का एरिया उसको देखेंगे। वहां पे फिर अगेन प्रॉफिट टेकिंग का व्यू है। इंडिविजुअली स्टॉक्स में चलें तो जो वॉल्यूम लीडर्स में से स्टॉक्स थे जो मूवर्स रह सकते हैं उनमें फर्स्ट ऑफ ऑल सिटी फार्मा है। सिटी फार्मा के ऊपर लास्ट आवर्स के अंदर काफी अच्छा बाइंग मोमेंटम रहा। इंट्राडे के लिए कल के लिए मेरे ख्याल में इसको करंट मार्केट प्राइस के ऊपर कंसीडर किया जा सकता है। ये फर्दर अपसाइड के ऊपर परफॉर्म करता नजर आ सकता है। और इसके अपसाइड के ऊपर इनिशियली एक हर्डल एरिया जो कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया है वो 95.58 के पास का एरिया होगा, लेकिन पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड के ऊपर फर्दर यहाँ से परफॉर्म करे। क्योंकि इसका जो पिवट एनालिसिस के ऊपर देखा जाए तो ईयरली पिवट के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 84.80 का एरिया था। शॉर्ट टाइम के लिए स्ट्रक्चर भी अच्छा है, यहाँ से इसको अपसाइड के ऊपर मूव करनी चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास एनसीपीएल है जी। एनसीपीएल ने इंट्राडे के अंदर हमारे पास एक जो सपोर्ट एरियाज थे उनको वायलेट किया, अपसाइड के ऊपर मूव डाउन डाउन साइड के ऊपर वायलेट किया था। लेकिन एक हॉरिजॉन्टल गैप था, अब उसको फिल किया, अपसाइड के ऊपर मूव बनी है। इसी 73.90 के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर इंट्राडे बाउंस मिलता नजर आ सकता है। इनिशियल रेजिस्टेंस एरिया आज का हाई 82 रुपीज का होगा और 82.30 से लेके 84.50 अपसाइड के ऊपर इसके रेजिस्टेंस एरियाज हैं। टिल द टाइम ये डिसाइसिवली रीगेन नहीं करता वो एरिया जो कि है वो 87 रुपीज का, 87 से ऊपर जब भी ये क्लोज होता है तो वहां पे ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान करना चाहिए। उससे पहले कॉशियस अप्रोच के साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग करते हुए रेंज को प्ले किया जा सकता है। डिसाइसिव स्टॉप लॉस है 73.90 का, और अपसाइड के ऊपर 4-5 रुपए की ट्रेड की जा सकती है। बीको स्टील काफी दिनों के बाद आज वॉल्यूम लीडर में आया, और इसके ऊपर जो अभी के लिए चार्ट फॉर्मेशंस हैं अगर हम उनको देखें तो यहाँ पे एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस एरिया एज रेजिस्टेंस चेक करता रहा है। अब यहाँ पे अगर उसके सपोर्ट की हम बात करें तो इसके ऊपर जो सपोर्ट फिलहाल के लिए नजर आती है वो डाउन साइड के ऊपर एक चैनल का सपोर्ट एरिया है। यहाँ पे इसी शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हम ये बात कर रहे हैं, इसी के डाउन साइड के ऊपर सपोर्ट एरिया 5 रुपये 50 पैसे है, अप साइड के ऊपर रेजिस्टेंस एरिया 6 रुपये 10 पैसे का है। 1 से 6 रुपये 10 पैसे से ऊपर या थोड़ा सा इसको अगर हम एडजस्ट करें, ये कोई रेंज एक जोन बन जाएगा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया का। ऐसे करके यहाँ पे इमीडिएट बेसिस के ऊपर 6 रुपये 20 पैसे हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया के तौर पे भी एक्ट करता रहा। 6 रुपये 25 पैसे इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वहां पे ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान करना चाहिए। कल अगर डाउन साइड के ऊपर इंटरडेट डिप लेता है 5 रुपये 70 पैसे तक तो वहां पे भी 5 रुपये 30 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ बाय किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक हमारे पास प्रेमा है। अच्छा, प्रेमा के ऊपर चार्ट फॉर्मेशंस काफी इंटरेस्टिंग है, और काफी एक ब्रूटल सेल ऑफ के बाद अब एक साइडवेज आके ट्रेड करना ये हाईलाइट करता है कि यहाँ से एक अपसाइड के ऊपर मोमेंटम बनता नजर आ सकता है स्टॉक के अंदर। तो इसको वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। अभी के लिए एक बॉक्स की फॉर्मेशन हाईलाइट हो रही है अपसाइड के ऊपर जिसका रेजिस्टेंस एरिया 44 पीस के पास है, प्रिसाइजली 43.70 का एरिया। ये जब भी अपसाइड के ऊपर रीगेन करेगा तो एक फर्दर मोमेंटम यहाँ से बनाता नजर आ सकता है। आज भी काफी तगड़ी क्लोजिंग आई अपसाइड के ऊपर, कल परफॉर्म कर सकता है। लेकिन ज्यादा रिकमेंडेड यही है कि ब्रेकआउट बने वहां पे, इसके अंदर ब्रेकआउट की एंट्री को प्लान करें, फिर एक होपफुली एक अच्छे गेंस करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास और लास्ट स्टॉक है एमटेक्स। अच्छा, इसके ऊपर आज काफी दिनों के बाद एक्टिविटी बनी। ये कोई लास्ट दिसंबर 2025 दो एक मंथ हो गए अप्रोक्सीमेटली। इसके कंसोलिडेट कर रहा था, आज अपसाइड के ऊपर एक बुलिश रिजेक्शन कैंडल पोस्ट हुई है। तगड़ी मारू बोजू कैंडल है, कल अगर बहुत ज्यादा गैप अप ओपन नहीं करता 5 रुपये 40 पैसे के आसपास, 5 रुपये 45 पैसे 50 पैसे तक भी इसको बाय किया जा सकता है। अपसाइड के ऊपर 6 रुपये 5 पैसे के इनिशियल टारगेट्स हैं। होपफुली ये कल भी परफॉर्म करता नजर आ सकता है। अभी के लिए जो एक टेंटेड स्टॉप लॉस है वो 4 रुपये 90 पैसे का, स्टॉप लॉस को वायलेट नहीं होना चाहिए। और अगर कोई बहुत ज्यादा डिप आ भी जाती है तो 4.5 रुपये 4 रुपये 40 पैसे वही दोबारा से एक सेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया आपको नजर आ रहा होगा, ये करता रहेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए मेरे ख्याल में स्टॉक के अंदर भी बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड जी फैसल। जी आज के लिए इतना ही, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।